51 ईयर्स होने वाला है, प्रभु में आने वाला है ना। लेकिन हमने कभी भी क्रिसमस, कैरोल और वो सारा चीज ना, मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं वो सब पे मेरा थोड़ा फाउंडेशन नहीं बना है ना, इसीलिए आज हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने हम लोग जहाँ में कदम रखा, जिस एरिया में हम लोग रह के आया, प्रेज़ द लॉर्ड, या हम जहाँ से आया, कि हमने शुरू से यीशु मसीह को ही ज्यादा ध्यान दिया और बाइबल का वचन को ध्यान दिया। क्योंकि फेस्टिवल क्या है, हम अपने रिलीजन में बहुत अच्छा से हम लोग मान के आता था आया। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ में हम लोग कितना भी दूर में क्यों ना जाओ, जैसा ही हमारा कुछ फेस्टिवल होता है, हम जैसे भी अपने घर में आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे दुनिया का कोई भी कोना में हो, फेस्टिवल के दिन में नया कपड़ा पहनना है ना, नया कपड़ा और सब कुछ नया नया, मीठा बनाओ, मिठाई बनाओ, समथिंग मीट बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब यीशु मसीह को सबसे अच्छा क्या लगा है बोलने से बाइबल में, कि ये साल में सिर्फ एक बार नहीं, यीशु मसीह हर दिन हमें नया कपड़ा पहनते हुए देखना चाहता है। यीशु मसीह हर दिन हमें फ्रेश रहना देखना चाहता है। जोर से नहीं बनाना, आमीन, हालेलुया। हमने जब बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं बाइबल से ये सब चीज को ही सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने ईद को, मैंने बहुत अच्छा से, हम लोग ईद को मानता था ना, ईद का दिन में नया कपड़ा पहनना है ना, कोई फेस्टिवल को हम बहुत अच्छे से मानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसा बाइबल में पढ़ के देखा है कि हमें फेस्टिवल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैंने देखा कि जैसे भी फेस्टिवल में कभी कभी तू में हो जाता है ना, खाना पीना के लिए झगड़ा होता है, हाँ, सब्जी के लिए झगड़ा होता है, आलू के लिए झगड़ा होता है, पैसा के लिए झगड़ा होता है, ये दिया, कोई देने वाला देता है, नहीं देने वाला नहीं देता है, खाने वाला ठीक से खाता है, नहीं खाने वाला नहीं खाता है, ना जाने कितना तू में हो जाता है। और खाना का वजह से, सब्जी का वजह से बहुत लोगों को देखा कि वो ईश्वर को भी छोड़ देता है। मैंने बहुत सारा, जब यीशु मसीह में नहीं था तब मैंने बहुत सारा क्रिसमस में गया, जब यीशु मसीह में नहीं था तब हम कैरोल में गए। बहुत सारे क्रिश्चियनों के साथ हम रहता था और उन लोग का एक्टिविटी, उन लोग का कैरेक्टर को हमने देखा है। बहुत लोग गुस्सा करके अपना स्पोर्ट्स से भी भागने वाला को मैंने देखा है। तब मैं क्रिश्चियन नहीं था। लेकिन जैसे मैं मसीह में आया, मैंने बाइबल को देखा है कि वो तो एक है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका और हमारा जीवन में यीशु मसीह है और बाइबल का वचन है। हमने देखा कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ना बाकी सारा में इम्पोर्टेंट नहीं देता है, ऐसा क्रिसमस का दिन में बहुत इम्पोर्टेंट देता है। वो खराब नहीं है, इम्पोर्टेंट दो, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब यीशु मसीह को और बाइबल का वचन को देना सीखो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन यीशु में है ना, यीशु साथ रहना यही तो है ना इम्पोर्टेंट। अगर यीशु अगर हमारे साथ में नहीं है तो बाकी सब हमारे लिए बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमने बहुत सारा साल आप क्रिसमस में यहाँ नहीं रहता था, अलग अलग जगह में गॉस्पेल सुनाने के लिए परमेश्वर का क्या बोलते भेजता था, अलग अलग चर्च में हम जाता था। तो कभी 2 साल या 3 साल हो रहा है, मैंने सोचा नहीं, हम अपना चर्च में रहेंगे, अपने चर्च का बिलीवर को, अपने चर्च के लोगों को हम टाइम देंगे। इस बार भी हमें बहुत लोग बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्पीकर के लिए आइए। हमने बोला नहीं, ये फोकसन है, इसमें हम नहीं जाएंगे, हमारा सारे विश्वासी आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके साथ हमको रहना है। जब हम सब कुछ त्याग के हम आपके साथ रहता है, जब आप ऐसा समय में नहीं रहेंगे तो हमारा तो कितना दुख होगा। आप दुख होगा, आपको बताएगा, हम दुख होगा आपको कैसे बताएगा। इसलिए कभी भी ऐसा खास करके प्रोग्राम में, ऐसे मीटिंग में, जितना भी बिजी होने से भी आप चेहरा दिखाना है, क्योंकि जो भी करना है हम आपका फायदा के लिए करना है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। हालेलुया। इस बार में आपको एजी चर्च में बुलाया, रिवाइवल चर्च में बुलाया, भक्ति चर्च में बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैडम हमें आइए, मैंने नहीं किया, हालेलुया, आप लोग के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप लोग अच्छे से नहीं आने से, है ना, खाना पीना नहीं खाने से,
ऐसा जगह में आके वचन नहीं सुनने से कहीं ना कहीं हमारा दिल में बहुत जोर से लगता है। खाना पीना से बड़ा मतलब वचन नहीं सुनने से। आमीन, जोर से बोले आमीन। इसलिए आपको वचन सुनना है, क्योंकि वचन में ही आप खाना करना है। हालेलुया बोलिए जोर से। जैसा मैं आंटी ने बोला, आंटी ने अपना एक्सपीरियंस को बताया। प्रभु सुनो, वो प्रभु में रहा हमारे साथ, थोड़ा दिन के बाद थोड़ा दूर में होके ना थोड़ा समय वो हमसे दूर चला गया, 4 महीना जैसे। प्रभु सुनो, और देखा है कि 4 महीना में उसका जीवन क्या हो रहा था। परमेश्वर ने फिर से उसको रेवलेशन दिया और फिर आत्मा के द्वारा वो वापस आया और हमें भी वापस लेके आया। एक बार ताली बजाओ जोर से। आमीन, जोर से बोले आमीन। सुनो बच्चा लोग ध्यान से चुपचाप बैठो। आप लोग बच्चा लोग थोड़ा सा इधर उधर रोने मत हो। आमीन बोलो जोर से, जोर से बोले आमीन। हालेलुया। हमारी ये सिस्टर भी, मैं आप आज बताना चाहता हूँ, ये सिस्टर को भी बहुत दिनों से हमारा कलीसिया में आ रहा था। लास्ट 2019 में क्रूसेड के बाद वो हमसे थोड़ा दूर हो गया। 2019 क्रूसेड सिद्धार्थ हॉल में किया। तो उस क्रूसेड के बाद वो हमसे दूर हो गया। एक दिन में उसके पास आया, उसने हमको बताया, असर खराब मत पाइए, हम अपने चर्च में वापस जा रहे हैं। हमारा अपना चर्च है ना, जहाँ से आया वहाँ। देखो आप कौन सा चर्च में जाता है ना, हम वो ऐसा सोच कर आपको ज्ञान नहीं देता है। हम सोचते हैं जितने लोग यीशु मसीह में हैं ना, वो सब एक है। अगर हम गॉड को मान रहा है, यीशु को एक्सेप्ट किया, तो हम सोचता है सब हम सब एक हैं। और क्या बोलते हैं, हम सब का पिताजी एक है। जोर से बताइए सोचा पापा वो ऐसा बोला ना, अपना चर्च में जाएगा, जाने दो ना। हमने प्रार्थना करके उसे भी हम प्रार्थना कर दिया था ना, आपको भी प्रार्थना कर दिया, उसका मिस्टर को भी हम प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना करके हम लोग चला गया। होगा कहीं भी जाओ प्रभु में रहने से हो गया, 10 लाइन नहीं होना चाहिए। आमीन। और फिर 2 साल हो गया, 2 साल के बाद 22 लास्ट साल से आ रहा है ना, हाँ 22 में फिर वो उसने परमेश्वर ने उसको मन में रेवलेशन दिया। नहीं देखो, आप जन्म जहां हुआ वहीं मरना है ऐसा नहीं है। मोसेस का जन्म को देखो, एक जगह में हुआ, एक जगह में पालन पोषण हुआ, एक जगह में मर गया। यीशु मसीह का जन्म को देखो, बेथलेहम में हुआ, नसरत में पालन पोषण हुआ और जेरूशलेम में आके अपना प्राण दिया। जरूरत नहीं कि आप जहां जन्म हुआ वहीं मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलो जोर से। कहीं और से आपने यीशु को जाना होगा, क्या जाने वहां में सच्चाई नहीं जाना होगा, यहाँ आके आप तुरंत को मिल रहा होगा। अगर आपको परमेश्वर यहाँ तुरंत को दे रहा है, इसका मतलब गॉड का इच्छा है कि ये चीज को सारा जोड़ कर रहा है। जोर से आमीन, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो आने लगा 2022 से, फिर अब 1 साल होने लगा ना, और वो खुद अभी टेस्टिमनी दिया कि उसके जीवन में वापस आने के बाद यहाँ में शांति मिलता है, यहाँ आनंद मिलता है। सच्चाई ये है, हमारा ये कलीसिया बड़ा नहीं है, हमारे कलीसिया में बहुत सारा लोग नहीं है, बड़े आदमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाला लोग हैं। यहाँ में हमारे यहाँ में वैसा अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ में बड़ा फान नहीं है, हमारे यहाँ में कोई लीडर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी यहाँ में जी रहा है सब विश्वास से जी रहा है, सब आंसू बहा के परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके जी रहा है। क्योंकि ये बात सच है, जिसका दुनिया में नीचे वाला जिसको हेल्प करता है उसको ऊपर वाला हेल्प नहीं करता है। जिसके लिए नीचे वाला कोई नहीं है उसके लिए ऊपर वाला होता है। आमीन बोलो जोर से। हमारे पास पृथ्वी में कोई नहीं है। आमीन। हमें घर को कोई हेल्प करेगा, हम किसी का ऊपर भरोसा भी नहीं है। हम लोग ओनली जीसस के ऊपर भरोसा रखे हम जी रहा है। हो सके तो जीसस हम सबको देने वाला बनाएगा, हम सब एक दिन लोगों को मदद करने वाला बनाएगा। बोलिए आमीन। अरे सुनो, अभी हम लोग प्रार्थना कर रहा है, जैसे एक वर्ड बोला है हम करने के लिए ना। सुनो, सरकार भी करने के लिए जमीन रखा है। है ना, इसीलिए मैंने कल भी बताया, हम लोग ये 2024 में हम एक फॉर्म इशू करेगा। 10 व्यक्ति होने से भी आपको करना होगा, आपको कहीं ले जाना होगा, कुछ तकलीफ होगा, हम जितना हेल्प कर सकेंगे आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आपको भी हमारा
टर्म एंड कंडीशन को मानना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लॉ नहीं बनाएंगे लेकिन गाइडलाइन जरूर बनाएंगे। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। चाहे यूथ हो, चाहे ओमेन हो, चाहे कोई भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सचमुच आप चाहता है कि आप हमारे साथ जोड़ के रहना चाहता है, हर दुख में, तकलीफ में, संकट में हमें मदद चाहता है, भरोसा रखना है, तो आप हमारा चीजों को आप मानना होगा। जैसा आप हमारा मानेंगे हम भी आपके मानेंगे, हम मिल के प्रभु का सेवा करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाथ लगे बोलो हालेलुया। लोग यही बोलते हैं कि मर जाने से कौन गाड़ेगा, मर जाने से कहाँ ले जाएगा, तुम्हें हेल्प करने वाला नहीं, ये छोटा झुंड है, इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं। कोई हो या ना हो, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक आपको उस हालत में हम जाने नहीं देंगे। आमीन। दुनिया में कोई नहीं है, क्या है, कौन हमारा साथ है। ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये सेवा मेरा नहीं है। परमेश्वर कहता है ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है, ये सेवा परमेश्वर का है, चर्च परमेश्वर का है, लोग परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। हालेलुया। एक ने दुनिया में पाप में गिराया है, लेकिन याद रखना एक है जो उठाने के लिए भी आया है। बोलो आमीन। कोई दुख देने वाला होगा, लेकिन याद रखना कोई मरहम लगाने वाला भी है। कोई गिराने वाला होगा, याद रखना कोई उठाने वाला भी आएगा। आज हम यही मैसेज को पढ़ेंगे, यही वचन में हम आगे बढ़ेंगे कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। ताली बजाओ जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत अपना बाइबल खोलिए जल्दी, रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 से लेकर कंपटीशन पढ़ाई करेंगे। देखेगा कि कौन कितना स्पीड पढ़ सकता है। रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 से आगे ऐसे पढ़ने दो, नहीं तो कोई लोग नहीं पढ़ता, आपको सुन के बैठता है। रोमन 5:12 से लेकर 21 तक ज्यादा देर नहीं करेंगे और उसके बाद हम मैसेज में आगे बढ़ जाएंगे। बड़े फिर क्या होता है, एक डांस होगा, डायरेक्ट हम लोग केक काट के खाना बनाएगा। आमीन। हम लोग बहुत जल्दी आया, इसलिए हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, चिंता मत करो। आमीन। हम लोग 9 बजे आओ बोला, 11 को पहुंचा, इसीलिए हम 12 बजे क्या होता है खत्म करेगा सोचा था, लेकिन अभी हम 1 बजे हमारा मैसेज देना हो रहा है। चिंता मत करो, हम 4 बजे तक आपको ले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देर कर सकते तो हम क्यों देर नहीं कर सकते, है ना, हम भी करेंगे। हालेलुया। चलिए पढ़िए, सब पढ़ो, अपना अपना बाइबल खोलो, आसानी से सिखाओ, हिंदी जो भी का। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। जोर से जोर से। कुछ लोग भूल ही रहा है, क्या जल्दी करो। थोड़ा जोर से बोलो ना, बाकी लोग भी आ रहे हैं। जोर से बोलो, सुनने सामने वाला भी सुनना चाहिए।
किया तो जल्दी देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए, हालेलुया। देखो यहाँ में हम लोग देखता है कि दुनिया में जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा ने पाप किया। समझ में बोलो, आदम और हवा ने सारे दुनिया को पाप करने के कारण डुबा दिया। अब जानता है सब पापी क्यों है? अब क्यों पापी मालूम है? ये आपका गलती नहीं, ये आदम और हवा का गलती था। आदम ने पाप किया, वो पाप आज भी आपके रग रग में है, खून में है, और तब से सारे दुनिया के लोग पाप में डूब गए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? जैसा ही आदम और हवा ने फल खाने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप दिया ना, औरत को बोला तो जिंदगी भर जो बच्चा जन्म देगा तेरा पेट दर्द होगा ना, और ऐसा पीड़ा होगा, ऐसा बोलकर गॉड ने श्राप दिया। फिर आदम को श्राप दिया कि तू बहुत पसीना बहाएगा, तू खेती करेगा, तू काम करेगा, लेकिन जैसे तू खेत करेगा वैसा नहीं होगा। खेती की जगह में, धान की जगह में कभी कभी कटा भी आएगा। सुनो, तुझे बहुत पसीना बहाना होगा। हालेलुया। ऐसा बोलकर परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। और उसी समय में परमेश्वर ने शैतान को बोला कि तू अब से पेट से चलेगा। और वहां में जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में यीशु परमेश्वर ने वहां एक डिसीजन ले लिया कि जैसा शैतान ने आदम को पाप में गिरा दिया, वैसा ही उस औरत का पेट के द्वारा ही एक दिन में इस दुनिया में प्रकट होगा। जैसा आदम गिराया है वैसा ही एक बेटा वहां होगा, और उसके द्वारा मैं दुनिया में आकर जो लोग पाप में गिर के बैठा है उस लोगों को मैं एक दिन पाप से बाहर निकालेगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। दुनिया को पाप में गिराने वाला कौन है? हवा है। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? हवा ने दुनिया को, लोगों को पाप में गिराया, खुद पाप किया, उसके बाद आदम को भी वो फल को खिलाया। सही बोला ना? सही बोला ना? हवा का वजह से दुनिया में पाप प्रवेश हो गया। हवा के वजह से आज सारे दुनिया के लोग पापी हैं। सब लोग बोलो, हवा का वजह से सारे दुनिया के लोग पापी हैं, ईव की वजह से। हालेलुया। है ना? हिंदी में हवा बोलता है, इंग्लिश में ईव बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईव और आदम बोलते हैं ना। आमीन बोलो जोर से। और जैसा ही उस औरत के द्वारा पाप प्रवेश हुआ है, उसी दिन परमेश्वर ने निर्णय लिया कि एक दिन मैं खुद इसी औरत का पेट में आकर मैं दुनिया में प्रकट होगा और शैतान का सिर को मैं पहुंच लेगा। जोर से ताली बजाओ, जोर से, जोर से, जोर से। सामने वाला बोलो, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। यीशु मसीह सारा दुनिया का मालिक है। स्वर्ग और पृथ्वी का राजा सिर्फ यीशु है। पाप से मुक्ति सिर्फ यीशु देता है। शैतान को जीतने वाला यीशु मसीह है। मृत्यु को जीतने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज देखो, मुस्लिम लोग भी बोलता है कि ईश्वर जो निराकार है ना? यहूदी लोग भी मानता है कि गॉड का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? उसका कोई चेहरा नहीं है, जो आज यहूदी लोग भी मानता है ना। कोई पेड़ में, पौधा में नहीं है। जैसा मुस्लिम लोग भी मानता है जो अल्लाह जो है कोई ना रंग रूप में नहीं है, वो हवा है, वो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यार, यहूदी लोग भी यही मानता है कि ईश्वर जो है आत्मा है। आमीन बोलो जोर से। और हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म होने के बाद, वो मरने के बाद, वो जी उठने के बाद वो आत्मा में ही जिंदा हो गया।
मुस्लिम लोगों ने अल्लाह को आज तक नहीं देखा, यहूदी लोगों ने आज तक नहीं देखा, अब्राहम ने आज तक अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह का छाया को सिर्फ देखा है। मूसा ने अल्लाह का छाया को देखा, ईश्वर का छाया को देखा। आमीन बोलो जोर से। वही ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे धरती पे प्रकट हुआ, उसका नाम है यीशु मसीह। हाथ लगा के बोलो हालेलुया। आपको पता है अब्राहम यीशु मसीह को इनकाउंटर नहीं हुआ, मोसेस यीशु को नहीं देखा। आमीन बोलो जोर से। आयशा यीशु को नहीं देखा। हम ब्लेसेड हैं, सब लग बोलो हम ब्लेसेड हैं। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ सारे पापों को नाश कर दे। यीशु मसीह परमेश्वर है। एक बात बताऊं, जितना अब्राहम ब्लेसिंग नहीं है उससे डबल ब्लेसिंग आप है, ब्लेसेड आप है। जितना अब्राहम ब्लेसेड नहीं है उससे डबल ब्लेसेड आप है। जो काम अब्राहम ने नहीं कर पाया उससे बड़ा काम आप कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। जो काम मोसेस नहीं कर पाया उससे बड़ा काम आप कर सकता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो लोगों ने सिर्फ आवाज सुन के आया, वो लोगों ने सिर्फ दर्शन पाके आया। आप और हम यीशु मसीह को देख कर आया, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। सामने लगे बोलो यीशु का जन्म हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। देखो पढ़िए तो जल्दी 3 का 15, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। उसी दिन ईश्वर ने, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि हम एक दिन इंसान के पेट में आएंगे और शैतान हम तेरे सिर को कुचलेंगे। आपको जानना है जेनेसिस चैप्टर 3 को पूरा करने के लिए लगभग 6000 साल बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये गॉड का प्रोफेसी है, एक दिन हम आएंगे पृथ्वी में शैतान को कुचलने के लिए। और यीशु मसीह का भाई क्रूस पर एक बात बोलता है, अब पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? मैंने शैतान का सिर को कुचल दिया। आमीन। मैंने ना आदम नियम सिखाया, पुराना नियम में है ना, नियम नहीं मानेगा तो पनिशमेंट था, नियम नहीं मानेगा तो कर्ज था, नियम नहीं मानेगा तो चर्च से आउट कर देता था। लेकिन नया नियम में है ना, कर्ज नहीं, नए नियम में अनुग्रह है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में लॉ इतना तगड़ा था तो न्यू टेस्टामेंट में उससे भी तगड़ा परमेश्वर का ग्रेस है। आमीन। पढ़िए तो आगे बोल लीजिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में पेड़ उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसकी एड़ी को डसेगा। देखा, वो तेरे सिर को कुचल देगा। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में गॉड प्रोफेसी करता है, एक दिन यही औरत का पेट से एक बच्चा आएगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। इसका मतलब जिस गॉड का कहने का दूसरा, एक दिन मैं खुद उस पेट में आकर मैं तेरे सिर को कुचलेगा। तो इस औरत को बदनाम किया ना, इस औरत का नाम तो दुनिया में नंबर 1 करेगा। तूने औरत को गिरा दिया ना, मैं इस औरत को वापस उठाऊंगा। तूने पाप करना सिखाया ना, मैं तुझे इसको जीने का सिखाएगा। आमीन नहीं बोलेगा जोर से? प्रियो ये बात सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइजिया ने बोला, उसको पढ़िए आइजिया चैप्टर 7 वर्स 14। यहाँ में आइजिया ने प्रोफेसी कर रहा है कि एक दिन गॉड हमारे बीच में उतर के आएगा और उसका नाम इमानुएल होगा। ये कोई बेटा नहीं, ये कोई धर्म नहीं। आमीन। ये सारे सृष्टि का मालिक है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कोई माने या ना माने, प्रेज़ द लॉर्ड, सारा दुनिया का राजा यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु ने कहा मैं आदि हूं और नहीं अंत हूं, हमसे पहले कोई न था और मेरे बाद न कोई होगा। आमीन। और आगे इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चीज देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वो
को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। देखा? हेलो, आइज़ाया ने प्रोफेसी किया, एक कुंवारी जन्म होगा, उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का अर्थ है सारा पृथ्वी का सृष्टि रखा हमारे पास है। आमीन। आपने कभी शाम को स्टार तारा देखा है? तारा देखा है आपको? तारा को आप गिन सकते हो? किसने बने उस तारा को? इतना दूर हो, इतना 1000 किलोमीटर दूर होके भी उसको चमकता हुआ दिखाई देता है। सागर में जाके देखो, बालू को किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? परमेश्वर ने, ईश्वर ने बनाया। आमीन बोलो जोर से। जब सारे चीज को सिस्टमेटिक में ला सकता है, सारे चीज को डिसिप्लिन में ला सकता है, तो आपको और हमारा लाइफ को वो क्यों नहीं लाएगा? सबको आएगा, सबको वो खड़ा कर देगा। आमीन बोलो, आमीन। ये सच्चाई है भाइयों, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सारा वचन है, बोलने के लिए बहुत ज्यादा है। पढ़े जल्दी एक बार पढ़िए, डिट्रोनॉमी 18, 21, 22। ये सब ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी कर रहा है, गॉड के बारे में बता रहा है कि गॉड पृथ्वी में आएगा। इसीलिए यीशु मसीह सिर्फ ग्वालियर में जन्म हुआ, उसका बस हालत था ऐसा मत सोचो। यीशु सारा दुनिया का मालिक है। वो जन्म देखो, वो गलती से जन्म नहीं हुआ है, उसका प्लान से उस पृथ्वी में आया है। उसको लोगों ने मारा नहीं गया है, वो जानबूझ के मार खाया है। उसको लटकाया नहीं गया है, वो जानबूझ के लटकाया गया है। वो सब कुछ स्वर्ग में मीटिंग हो चुका था। आमीन बोलो जोर से। स्वर्ग में सब कुछ तैयार हो गया था कि मैं पृथ्वी में जाएगा, मैं मार खाएगा, जो लोग पाप में गिर के बैठा है मैं उसको बाहर वापस निकालेगा। वो जानबूझ के आया। आमीन। हाँ, 18 और यदि तुम अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचाने? तो पहचान यो है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन न करते और पूरा न हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तो उसे फल न खाना। आमीन। देखो, जो नबी के द्वारा परमेश्वर बात किया है, उसमें तुम डिस्करेज मत होना कि जैसा नबी के द्वारा वचन निकालना है ऐसा ही पृथ्वी में होगा। आमीन बोलो जोर से। बहुत वचन है, एक बार और एक बताने बजाइए जोर से, एक बार खुशी से। आमीन। सामने वाला को बोलो, यीशु मसीह आपको पाप से उठाने के लिए आया। गिराने वाला तो दुनिया भर का है ना? कोई भी गिराता है ना? हेलो, कोई भी गिराता है? नहीं गिराता? पास्टर, मैंने बहुत प्रार्थना किया था, लेकिन उसने मुझे एडमिशन दिया। पास्टर, मैं आगे बढ़ेगा उनका प्लान किया था, मेरे रास्ते में ये खड़ा हो गया। गिराने के लिए तो चारों तरफ से आएगा, लेकिन धन्य होगा वो जिनको उठाता है। आमीन बोलो जरूर से। आप जानते हैं, उठाने के लिए दुनिया में एक ही व्यक्ति का फायदा हुआ है, और उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गिर जाओ, कितने लोग गिर के देखा, स्लिप हो गया? बताओ, टीचर में, जगह में गिर के देखा, गिरा? जब आप गिर जाता है, अपने सामने वाला क्या बोलते हैं? आया आया बोलते हैं ना, हंसता है। हाँ? तुम दुनिया में गिरोगे, दुनिया तुमसे हंसेगा। एक ही व्यक्ति का दिल में दर्द होता है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो गिरते हुए देखना नहीं चाहता है, आमीन, दौड़ के उठाना चाहता है। दुनिया में गिरोगे, तुम्हारा बगल वाला तुमसे हंसने लगेगा, तुमको मजाक उड़ाने लगेगा। तुम कैसे चल रहा है? दिखता नहीं है, क्या चल रहा है? देख के चल रहा है, देख के। अरे तुम तो देख के तो चल रहा था। देख रहे ऐसे करने वाले नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा, सुंदर से चलता है, देख देख के। गिरेगा क्या? गिरे क्लास में नहीं गिरता।
ये सिर्फ बच्चे लोग गिर रहा है क्या? बड़ा लोग भी नहीं गिरता है? आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी तो ऐसे ही तो गिरता है, नहीं गिरता? आप गिर के बैठो, सारे लोग आपको मजा कराएगा। अच्छा, उस दिन इतना प्रार्थना करा था, आज गिर के बैठा है, लोग हंसेगा आपको। कमजोर लोग भी तो हंसते हैं ना, हंसते हैं ना। उस दिन इतना प्रार्थना कर रहा था, आज देखो पूरा भुला के बैठे हो। नहीं हंसेगा? ऐसा नहीं है, दुनिया हंसेगा। आप मतलब आपका सामने वाला ही हंसेगा। जैसे जैसे आप डिस्कस हो जाओगे ऐसा शैतान भी ताली बजाएगा, शाबाश बैठिए और प्रार्थना मत कराओ, चर्च में जाओ। आमीन। उसी समय में कौन मदद करेगा? पास्टर फोन करने से भी काटने मन होगा पास्टर को, कुछ लोग तो फोन करने से उठाता भी नहीं है ऐसा समय में। बड़े और गलती से कोई उठाने से भी पास्टर अपने बिजी है, टेंशन होने में बिजी है, सोचने में बिजी है। हालेलुया। क्या मैं सही बोला? मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा समय में जो गिर जाता है ना, किसी को बात करने मन नहीं होता है। यहाँ तक यीशु भी खड़ा होता था तो हम दोनों बिजी है बोलेगा, हमें बोलो जोर से, क्योंकि गिरने से दर्द होता है। सामने वाले को बोलो गिरने से, देख के बोलना चेहरा, बोलो गिरने से दर्द होता है। खून नहीं निकलने से भी क्या है? अंदर अंदर दर्द होता है। यहाँ में नहीं है अंदर अंदर दोस्तों होने वाला? नहीं है? कंपनी वालों को चालू है आजकल अंदर अंदर दर्द को भी ठीक करने के लिए बूफ निकाला ना, स्प्रे जैसा, दिखाई नहीं देगा लेकिन काम अंदर से करता है। आमीन बोलो जोर से। वो स्प्रे मेरे यीशु मसीह का वचन है, दिखाई नहीं देगा, अंदर में हीलिंग हो जाएगा। सही बोला मैं? गिराने वाला तो सब लोग होगा, हंसने वाला सब लोग होगा, है ना? उठाने वाला पृथ्वी में कोई नहीं है। पाप में गिराओ आपको। कोई लोगों में देखा, एक लड़की का दोस्त होगा, एक लड़की बोलेगा यार तुम ना ऐसा है ना, तुम ऐसा है ना, वो लड़का जो ना बहुत हैंडसम है, तुम उसी का साथ तुम्हारा लाइफ फिट होगा, तुम उसको कोई शादी हो जाओ। जैसे वो शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, उसको फोन करके रो रो के बोलेगा मेरा मिस्टर जो है ना आजकल क्या हो गया पता नहीं, हमको बात भी नहीं करता है। तुम्हारा वजह से होता होगा, उसको तो बोले सकते ही नहीं, तुम्हारा वजह से होता होगा। ऑलरेडी गाँव है और भी नमक लगाता है। बड़ा सुनो, उठाने में बहुत अच्छे से उठाया था ना, आज तड़प रहा है, कोई उसका सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया में बोलोगे तो हंसेगा। कमजोरी को बता के देखो, हंसेगा। एक ही व्यक्ति को हम कमजोर बता सकता है खोल के, बिना शर्म से, उसका नाम यीशु मसीह है। जोर से ताली बजाओ। आमीन। अभी तो वचन में कराना यही तो बोला ना, आदम गिराया, हवा गिराया, इंसान गिराता है, शैतान गिराता है, लेकिन उठाने के लिए जो आज से 2000 साल पहले जन्म हुआ है, जिसका नाम यीशु मसीह, वो अगर हमारे साथ है, कहीं भी जगह में हम गिरेंगे, एक दिन जन्म उठेंगे, जीवन जिंदगी जिएंगे, विक्ट्री लाइफ जिएंगे। चिल्ला के बोलो हालेलुया, चलो हाथ मिला के बोलो हालेलुया, वो सामने लगा बोलो हालेलुया। यही तो है यीशु मसीह का संदेश। आमीन। देखो और दो बात बोल के खत्म करेगा। कुछ लोग जल्दी भूख लग गया, मैंने पता चला कीड़ा दौड़ रहा, चूहा दौड़ रहा है पेट में, रुको अभी हम चूहा को खत्म करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मार्क चैप्टर 10 वर्स 35 में लिखा कि यीशु मसीह अपना जीवन हमारा लिए देकर आपको और हमको पाप से बचाने के लिए ही पृथ्वी में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। तब जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। मार्क 10:35
35 हाँ 45 क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। हाँ यही यीशु मसीह दुनिया में अपना जान देके आपको और हमको बचाने आया। क्या सुन रहा है? यीशु मसीह अपना जान देके आपको और हमको बचाने आया। अगर आज आप क्रिश्चियन में बोलता है अभी भी बोलो बोलो अभी भी कीचड़ में है, मुख से सिर्फ प्रभु प्रभु, कीचड़ से बाहर नहीं आ रहा है। आप यीशु मसीह का क्रूस का, यीशु मसीह का मृत्यु का मजाक उड़ा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटी हेलो सिस्टर यहाँ नीचे देखो इधर, एक बताइए मुझे उसके लिए जो पाप में है। अभी तो सोचिए आप हैं और हम यहाँ हैं। हमने इसको बोला कि बेटी उठो, इधर आओ, रुको रुको रुको, वो जल्दी उठ रहा है। आमीन। लेकिन आजकल का विश्वासी क्या होगा मालूम है? बोलता है यीशु आप जितना भी खींचो हम तो हो गए ही नहीं, क्योंकि हम पाप में तो जन्म हुआ। आप मरो जो भी करो, कितना भी खींचो, मेरा हाथ ले लो, लेकिन हम नहीं आएंगे। यहाँ ही बैठना चाहता है, यहाँ ही बैठ के केक करना चाहता है, यहाँ ही बैठ के क्रिसमस मनाना चाहता है, यहाँ ही डांस करना चाहता है। इधर में नहीं है ऐसे लोग? नहीं है? 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अभी भी मुख से यीशु यीशु बोलता है, लेकिन पाप से बाहर आया ही नहीं है। आपको बचाने के लिए यीशु मसीह अपना प्राण देने आया। मैंने उस दिन टीवी में एक न्यूज देख रहा था। एक पिताजी, सुनो यहाँ ध्यान से, एक बच्चा पढ़ाई करके जैसे उसको ग्रेजुएशन हो गया था, चेन्नई में घूमने लेके गया। अचानक बेटा खेल खेल के पानी सागर में गिर गया। पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा सागर में गिर गया। पिताजी ने बेटा को बचाने के चक्कर में पिताजी मर गया और बच्चा बच गया। जैसे जैसे बच्चा को ठेल दिया, बाहर निकाल गया और वहां पिताजी मर गया। पिताजी गलती से नहीं मरा, बच्चा को बचाने के चक्कर में अपना जान दिया। ठीक इसी तरह यीशु मसीह, हम पाप में मरना था, यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए वो अपना प्राण देके यहाँ में मर के वो वहां से यहाँ हमें खड़ा करना चाहता था। ताली बजाओ जोर से, इसी को कृष्णा में बोलता है। जोर से ताली बजाओ। आमीन। आज लोग क्या हो गया? इधर देखो, आज लोग क्या हो गया? बेटो उधर पहले जैसा इधर देखो, आज क्या हो गया? क्रिश्चियन घर में जन्म ले रहा है, नाम मरियम है, मार्था है, रिवाइवल है, बाप्टिस्ट है, पेंटेकोस्टल है, एजी चर्च है, ब्रदरन चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, सीएनआई चर्च है, सेवन डेज है, सैल्वेशन आर्मी है। हेलो, ये सब चर्च का नाम है। हालेलुया। लेकिन ये लोग कहता है हम जहां हैं वहीं रहेंगे, हम पाप से नहीं निकालेंगे। हेलो, अब यीशु मसीह का प्राण का मजाक उड़ा रहा है ना? यीशु मसीह मर के हमें बाहर निकालने के लिए आया है। अगर आज भी आप पाप से बाहर नहीं आया तो आप यीशु के साथ मजाक कर रहा है, आप यीशु मसीह को और दर्द दे रहा है। हमें बोलो जोर से, क्योंकि आपको उठाने के लिए ही यीशु मसीह आया। अभी हम वचन में क्या पढ़ा है कि वो आपके लिए, हमारे लिए जान देने के लिए आया है। एक बार ताली बजाओ जोर से, जान देकर बचाने आया है। लगाओ प्रेज़ द लॉर्ड। वो बचाने आया और हम उसके लिए क्रूसिफाई हो गया है। ताली बजाओ जोर से। अब अपने आप को ढूंढ के देखो कि आप कहाँ है। ताली बजाओ उसके लिए भी जोर से। आमीन। यही कहते हो, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वालों को बोलो, सामने वालों का चेहरा देखो, बोलो यीशु मसीह आपको पाप से उठाने आया। जहां आपका कमजोरी है, जहां में आप गिर गया, जहां में आप फंस गया, जहां में आपका दर्द है, जहां में आपका घाव है, जहां में आपका कैंसर है, वहां से
बाहर निकालने आया। ताली बजाओ जोर से, आमीन। पुराने नियम में सुपर कोबरा से लूत और परिवार को निकालने के लिए एंजल आया। पुराने नियम में नूहा को और उसका परिवार को बचाने के लिए गॉड आवाज के द्वारा बात किया। लेकिन नए नियम में सारा संसार का मालिक वो इंसान का रूप लेके आपको हमारे पास आया। नूहा को बच के निकल गया, लूत का परिवार बच गया। आमीन बोलो जोर से। लेकिन एक व्यक्ति रह गया, लूत का बीवी। आज बहुत सारा क्रिश्चियन है, सब डे बाय डे पत्थर हो रहा है, डे बाय डे परमेश्वर का प्रेम से दूर हो रहा है, डे बाय डे यीशु मसीह के साथ मजाक कर रहा है। हालेलुया। हम अपने लाइफ के साथ नहीं खेल सकता है, हम परमेश्वर के साथ नहीं खेल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने अगर हमारे लिए प्राण दिया है, अब जानता है अब्राहम यीशु के लिए क्या कर सकता है? अपना जान हम यीशु को दे सकता है। जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया उसको मैं सच्चा प्यार कर सकता है। आमीन। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। दुनिया का इतना डुप्लीकेट प्यार और आपने उसी प्यार के लिए अपना जान देने के लिए तैयार होता है। कुछ लोगों को देखा सुसाइड होकर मरना चाहता है, कुछ लोगों को देखा फेट में लड़का के मरना चाहता है, कुछ लोगों को देखा प्लेग से करके मरना चाहता है। अरे दुनिया का प्यार आज है कल नहीं है, मेरा यीशु मसीह का प्यार। तुम जब तक कब्रिस्तान में जाओगे ना, वहां भी तुम्हारा पीछे पीछे आएगा। जब तक तुम जीवन भरोगे ना, तब तक वहां में भी तुम मर जाने के बाद भी तुम्हारा कब्रिस्तान को भी रक्षा करने वाला होगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। आपको कब्रिस्तान में भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बाइबल के अनुसार कब्रिस्तान में भी एक एंजल आपको हमें देखभाल करेगा। आमीन बोलो जोर से। आप दूर के देखो, मौसम का डेड बॉडी आज तक नहीं है, कहाँ गया? कहीं ना कहीं एंजल उसको छुपा के रखा है। जब तक दोबारा आगमन नहीं होगा तब तक आपका डेड बॉडी समझ जाओ, उसके लिए प्रभु आपका रक्षा करता रहेगा। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नई गॉड कहाँ है? गॉड को देना चाहिए। और एक वचन हम लोग आगे खत्म करने जाएगा। लूक चैप्टर 4 वर्स 18 और 19। परमेश्वर इस दुनिया में गुड न्यूज को प्रचार करने आया। हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अन्यों को दृष्टि। देखो देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वो क्यों आया? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। कंगाल कौन है? जिसका बस कुछ नहीं है। कौन है कंगाल? जो हमेशा लगता है मरने से ठीक है, जो हमेशा पाप में गिर रहा है। सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज क्या है? कि आप और हमारा एक ईश्वर है। गुड न्यूज क्या है? आप और हमको बनाने वाला एक गॉड है। गुड न्यूज क्या है? आमीन बोलो जोर से। वो हमारे साथ रहना चाहता है। गुड न्यूज क्या है? ओ उसका आनंद हमारे हृदय में देना चाहता है। गुड न्यूज क्या है? वो हमारे साथ चलना चाहता है। जो करता है ताली बजाओ जोर से, जो अकेला है। लूक चैप्टर 2 जल्दी, लूक चैप्टर 2 वर्स 10 में सर्वदूत ने चरवाहा को क्या सुसमाचार दिया? मैं तुम्हें अनंत का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। क्या का सुसमाचार? जोर से बोलो, क्या का सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार, गुड न्यूज। आज टीवी में कितना बेड न्यूज है, हमें गुड न्यूज चाहिए। क्या है गुड न्यूज? हम गिर गया तो गॉड उठाएगा, गुड न्यूज है। आमीन। हम कमजोर हो गया, प्रभु हमारा साथ देगा, गुड न्यूज है ये। इसीलिए यीशु का जन्म हुआ है। अगर आज आप कहीं गिर के बैठा है, आप अगर आज प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह उस जगह से आपको उठाएगा। आमीन। बढ़िया चले। तब सर्वदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मत डर। सामने वाला बोलो मत डर। जोर से मत डर। मत डर। मत डर। इसका मतलब सारे इंसान के अंदर में एक डर जो है, हेलो, नहीं है? डर नहीं है? आपने देखा छोटा बच्चा के अंदर में भी डर है। 48 90 इयर्स का बूढ़ा बुढ़ी का अंदर में भी एक डर है जो आदमी को सताता है। वो है मृत्यु के डर।
मैं मर जाएगा तो क्या होगा? गाड़ी में उठने से भी डर, सोने से भी डर, बैठने से भी डर, रात को सोने से भी ये सोचते हैं कि आप सुबह नहीं उठेगा तो क्या होगा? कहीं जाने से भी सोचते हैं अगर आप वापस नहीं आए तो क्या होगा, है ना? सारे लोगों का अंदर में एक डर जो है सता रहा है, और कहीं ना कहीं वो सच्चाई नहीं है। आज हो या कल लेकिन तो आपको जाना ही होगा, है ना? ये जो डर आपको और हमको सता रहा है वो झूठ है। आमीन बोलो जोर से। आप डर डर के आप आगे नहीं बढ़ सकता है, डर के अपनी जिंदगी को आप मजबूत नहीं कर सकता है। आमीन। इसीलिए एंजल किसको बोला है? चरवाहा। कौन है चरवाहा? सारे भेड़ बकरी को चराने वाला एक्सपीरियंस वाला आदमी, उसके अंदर में भी एक डर है। एंजल ने क्या बोला है? मत डर। आमीन। मैं तुझे गुड न्यूज सुनाने के लिए आया हूँ। तू उतना भी जल्दी नहीं मरेगा, जब तक ऊपर वाला तुझे लेकर हो जाएगा, शैतान तुझे कुछ नहीं कर सकता है। आमीन बोलो जोर से। हाथ लगा बोलो हालेलुया। सामने वाले बोलो मौत का डर से, शर्म का डर से, बेइज्जती का डर से अपने आप को बांध के मत रखो। यहाँ में सब लोग हैं। डर जो है आपको, आपका सबसे बड़ा कमजोरी जो है आपका डर है। सही बोला मैं? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नर्सों क्या होगा, बच्चा क्या होगा, बीबी क्या होगा, घर क्या होगा, चर्च क्या होगा, मिनिस्ट्री क्या होगा। अरे ये सब सोचना आपका और मेरा ड्यूटी नहीं है। आपका और हमारा ड्यूटी ये है, हम प्रभु के पीछे कैसे चलेगा। काम को गिर गया तो हम कैसे खड़ा करेगा। आमीन। समझ में आया? इसीलिए एंजल बोल रहा है मत डर, मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे आनंद का सुसमाचार बता रहा हूँ। क्या है आनंद? हमारे पास रुपया पैसा नहीं होने से भी प्रभु का प्रेम कभी भी हमारा ऊपर से नहीं आएगा। क्या है आनंद? घर बारी नहीं होने से भी क्या है? जंगल का पेड़ पत्ता लकड़ी बेच के खाने से भी क्या है? गॉड का ग्रेस हमारे साथ रहेगा तो हम कभी भी बड़ा बीमार तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये जो गुड न्यूज है। अरे लाख रुपया कमाते रहता है, मेडिकल तोड़ते रहता है, कौन सा उन्नति है? आमीन। दिन भर डर के बैठता है, आप दिमाग खराब होते रहता है, कौन सा उन्नति है? उधर पति पत्नी हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, कौन सा उन्नति है? गॉड का प्रेजेंस, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में बना रहना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। ताली बजाओ जोर से हालेलुया। आज आपको प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है कमजोरी आपके पास? अगर आपको लगता है कि ये डर आपका कमजोरी है तो यहां से बाहर आना होगा। इस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए यीशु मसीह ने दुनिया में आया। कल परसों हमारे बच्चों को हम पूछा तुम्हारा कमजोरी क्या है? किसी ने बोला मेरा अंदर डर है, किसी ने बोला मेरा अंदर में शर्म है, किसी का अंदर ने बोला मेरा अंदर में लज्जित है। ना पकड़ेगा कॉन्फिडेंस नहीं। तो मैंने अपने बच्चों को बोला देखो तुम्हारा पास कमजोर है इसलिए तो प्रभु ने चुना है। आमीन बोलो जोर से। तुम कमजोर है इसीलिए तो गॉड तुमको चाहता है। अगर तुम अच्छा होता तो तुमको गॉड नहीं चुनना था, क्योंकि अच्छा है बलवान आदमी को नहीं कमजोर लोगों को ढूंढता है परमेश्वर। कि जो लोग कमजोर होता है उसके ऊपर में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। आमीन। इसलिए आज मैं वही आपको बोलना चाहता है, अगर आदम ने गिरा दिया, यीशु उठाने के लिए आया। यीशु का जन्म इसलिए हुआ। आप यीशु के साथ ना क्या बोलते हैं, खिलवाड़ मत करो। कौन क्रिश्चियन क्या कर रहा है उसे मत देखो, कौन यूथ क्या कर रहा है उसको मत देखो, कौन होमिन चर्च आ रहा है नहीं आ रहा है उसको नोटिस मत करो। आप क्या कर रहा है? मुझे याद है मैं जिस बाइबल स्कूल में मैं गया, हम जो थोड़ा ही लोग था, हर बाइबल रीडिंग खत्म होने के साथ साथ निकालने के साथ साथ एक लड़का बैकस्लाइड हो गया। मेरे साथ जो बाइबल रीडिंग में था, हमसे निकलने के साथ साथ लड़का बैकस्लाइड हो गया, दारू पीने लगा। हम निकलने के साथ साथ वो जाकर सब्जी बेचने लगा, गॉड का काम छोड़ दिया हो। मैंने उसको नहीं देखा कि मेरे साथ बैठ करना ये पाप किया तो हमको करना जरूरत नहीं है। थोड़ा दिन के बाद और एक लड़का था, और जब बाइबल ट्रेनिंग करने आया वो मिनिस्ट्री करेगा उनके सोचा। थोड़ा दिन के बाद देखा तो वो लड़का भी मिनिस्ट्री को छोड़कर वो नौकरी चाहिए उनकी नौकरी के पीछे चला गया। मेरा कहने का मतलब उन लोगों को देख के हम कमजोर नहीं बनाया। तुम जैसा करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा, हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। आज वो लड़का दुनिया में नहीं है।
आज वो लड़का दुनिया में नहीं है, कहीं बड़ा हादसा में दुनिया से चला गया, पी के जा रहा था, किसी ने ठोक के उसको खत्म कर दिया है, लेकिन हम आज भी जिंदा है। आमीन बोलो जोर से, आमीन, हालेलुया। हम जिस चर्च में जाता था, बहुत सारा चर्च का खिलाफ करके, पास्टर का खिलाफ करके, बिलीवर का खिलाफ करके चर्च छोड़ के चला गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा ये अंकल है, आंटी है, चर्च छोड़ रहा है, हमें भी छोड़ना है, नहीं। मैंने सोचा वो छोड़ना है, छोड़ने दो, मुझे परमेश्वर ने चर्च में कदम रखा है, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, वो जैसा भी हो मुझे खड़ा करना है। आज चर्च छोड़ के जाने वाला आज भी मैं देख रहा हूँ वो इधर उधर भटक रहा है, वो कहीं भी चर्च का नहीं है। आमीन बोलो जोर से, लेकिन आज भी मैं हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। ताली बजाओ जोर से, आज भी हम ब्लेस्ड है। हालेलुया। यही बोलना चाहता है, कौन क्या कर रहा है सब मत देखो, तुम गिरा कहां से है, वहां से ऊपर नहीं सकता है, तो यीशु मसीह आज के बाद तुम्हें मदद करेगा। अगर तुम आज सच्चाई दिल से प्रार्थना करोगे, प्रभु वहां से तुमको छुड़ाएगा, छुटकारा देगा, डिलीवरेंस करवाएगा। सुनो सुनो, मैं एक बात मुझे खत्म करना चाहता हूँ। एक दिन दो बच्चा खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेलते 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 ये दरवाजा है ना, दरवाजा का कोना में उंगली फंसा दिया, और जैसे ही दरवाजा मार दिया तो वो चेपने लगा, हेलो, चेपने लगा, और वो उंगली खींच रहा नहीं सक रहा निकालने के लिए। समझ गया, फंस गया उंगली। तो जब उंगली फंस गया तो वो रोने लगा है, चिल्लाने लगा है। सारे लोग आया, दरवाजा को कुछ काट के कैसे कैसे करके ना निकाल के वो उंगली को बाहर निकाला। लास्ट टाइम मैं न्यूज पे देख रहा था, एक बच्चा खेल खेल के प्रेशर कुकर का अंदर में अपना माथा फंसा दिया। सारा कॉलोनी का लोग गैदरिंग होके कुकर को ही काट दिया। एक व्यक्ति को देखा डेक्सी का अंदर में गला फंसा दिया। लास्ट टाइम देखा एक बच्चा खेलते खेलते एक बड़ा सिटी में बहुत बड़ा कुआं होता है, 40 फीट ना 100 फीट नीचे गहरा गड्ढा होता है। एक बच्चा खेल खेल के उधर चला गया, जाके गड्ढा में गिर गया, और गिर के कहीं जो बीच में पाइप होता है ना, वो पाइप में फंसा हुआ है। सारे गवर्नमेंट के लोग बॉल नजर लेके 3 दिन 4 दिन खाना पीना भी लाठी से वहां में ना रस्सी से वहां पहुंचा रहा है। बच्चा वहां से बाहर नहीं निकल सक रहा है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन सारे गड्ढा खान कर, घर को तोड़कर उसने उस बच्चा को जहां में गिर के फंसा हुआ था वहां से बाहर निकाला। आमीन बोलो जोर से। हेलो, समझ गया? वो तो दुनियादारी से बाहर निकाला, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आप भी खेल खेल के कहीं गिर गया होगा, आप भी हंस के कहीं फंस गया होगा, आप भी नहीं जानकर आपने कुआं में उसका जैसा कहीं गिरा होगा, कुछ ऐसा गलती किया होगा जो किसी को बताने का लायक नहीं है, ऐसा चीज दर्द होता होगा जो किसी को आप दिखा नहीं सकता है। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को दिखा के देखो, आपका अंदर का दर्द को वो बाहर निकालेगा, क्योंकि आपके लिए ही यीशु मसीह जीवित हुआ है। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग आज प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे वहां से बाहर निकालो जहां मैं फंस गया। बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना मकरा का जाल होता है ना, खुद मकरा का जाल बनाता है, खुद फंस जाता है, खुद सोच विचार में फंसा हुआ है, खुद एक्शन में फंसा हुआ है, खुद काम काज में फंसा हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का गलती नहीं है, वो आपका गलती है। आमीन। लेकिन आज भी ईश्वर को मदद करना चाहता है। कितने लोग अपना लाइफ गॉड को देना चाहता है? कुछ लोगों को मैंने देखा सादा खा के ना, सादा में फंस गया, दारू पी के दारू में फंस गया, सिगरेट पीते पीते सिगरेट में फंस गया, गलत लोगों के साथ संगति रख के गलत लोग जैसा बन गया, एक वेश्या का साथ दोस्ती कर करके वेश्या जैसा बन गया। ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये आपका गलती है। लेकिन गॉड आज भी आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपको वेश्या को समुद्र से अलग करना चाहता है, आपको पाप से अलग करना चाहता है, क्योंकि आपको अलग करने के लिए यीशु का जन्म हुआ है। कोई तो गाली बजाओ जोर से, हालेलुया। आज कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे आनंद चाहिए। सब खड़ा हो जाओ एक सेकंड, उठाते हुए हन्ना का जैसा चिल्ला के रो सकता है। और अगर आपके पास विश्वास है, मुंह खोल के जितना बड़ा विश्वास है उतना
जितनी बड़ी आवाज निकाल के प्रार्थना करो, आवाज निकालो, आवाज। आपका प्रार्थना सुनाई नहीं दे रहा है। ये आज का दिन आपके लिए एक यादगार का दिन होगा। किसने दुख दिया आपको? किसने आंसू दिया है आपको? किसका वजह से आप गिर गया है? कौन है आपको कमजोर कराने वाला? मेरा यीशु को बोलो, यीशु को बोलो। कौन है आपको धोखा देके चला गया? कौन है आपको आधा रास्ता में फंसा के चला गया? कौन है आपके जिंदगी के साथ खेला है? कौन है? आप सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने आपका दिल तोड़ दिया। कौन है आपकी आंखों में आंसू दिया? कौन है जो आपको रुला रहा है? कौन है सबको हेल्प करने जा रहा है? मैं देख रहा हूं आपके घर बदलने वाला है। मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। यीशु मसीह आत्मा को जीवन में काम कर रहा है। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। कंट्रोल मत करो, कंट्रोल मत करो, कंट्रोल मत करो। मैं देख रहा हूं लोग अभी भी पवित्र आत्मा को दिल में आने नहीं दे रहा है। पूरा आपका मन टान होकर बिठा हुआ है। आपका दिल खोलो सिस्टर, दिल खोलो। यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। आवाज, आवाज, आवाज। साल भर आपने चुप चुप के रो रो के जिया है, साल भर भटक भटक के जिया है, साल भर अकेला जिंदगी जिया है। अरे आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी लगता है मैं अकेला हूं। प्रभु कहता मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करूंगा। प्रभु कहता मैं तुम्हारा निराशा को दूर करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर में सामर्थ्य प्रकट करूंगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभी किसी के होंगे। आपका मन नहीं खोल रहा है। कुछ लोग अभी भी मन नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा। आपका दर्द वाला प्रार्थना नहीं है, आपका दर्द वाला बच्चे प्रार्थना नहीं है, टूटा हुआ हृदय वाला प्रार्थना नहीं है। दर्द 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 वाली प्रार्थना में प्रभु सुनना चाहता है। आंसू बहा के प्रार्थना करने वाला को प्रभु उत्तर देना चाहता है। जो रो रहा है, जो रोने को नहीं रहा है, चिल्ला के प्रार्थना करने को नहीं रहा है, प्रभु उसको मदद करना चाहता है। इसी करो, इसी करो, इसी करो। पवित्र आत्मा को इसी करो, इसी करो। लिखो ये बाबा का नादा बाबा सोचो हृदय 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 अरे हालेलुया। ये राजा माता बाबा सोचा माता बाबा प्रार्थना करो। बाबा माता बाबा सोचो हृदय 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 मैं देख रहा हूं अभी भी आपका दिल बहुत पत्थर जैसा है। कुछ लोग अभी भी मन में यीशु को जगह नहीं दे रहा है, अभी भी पूरा मन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या दिया आपको दुनिया ने? क्या दिया है आपको? धोखा को छोड़कर और क्या दिया? आंसुओं को छोड़कर क्या दिया? तकलीफ को छोड़कर और क्या दिया? तड़प तड़प के जी रहा है। कुछ तो हो रहा है अभी यहाँ। मुंह खोलो, संदान खाना
जीवन का निराशा को प्रभु दूर करना चाहता है। प्रभु आज जितने लोग अपना जीवन तुझे दिया, तू उसे मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद बोलो जोर से बोलो धन्यवाद।